हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत। तो हम आपको बताने वाले हैं ऋण के बारे में। अंतिम ऋण क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि अंतिम ऋण क्या है। अंतिम ऋण मित्रों लकड़ी होती है। क्या आपको पता है मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते रहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इनमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य के इस जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं। इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम चारों ऋण तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण मृत्यु के पश्चात चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार में जो लकड़ियाँ उपयोग की जाती है, दरअसल वही उस पर सबसे अंतिम ऋण होता है। यह ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचता है तो उसे प्रकृति से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ता है। उसे प्रकृति से पर्याप्त पोषण और संरक्षण नहीं मिलने से वह गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि जिस मनुष्य पर लोक ऋण बाकी रहता है उसकी अगले जन्म में मृत्यु भी प्रकृति जनित रोगों तथा प्राकृतिक आपदाओं, वाहन दुर्घटना में होती है। ऐसा मनुष्य जहरीले जीव जंतुओं के काटे जाने से मारा जाता है। तो कैसे उतारा जाता है लोक ऋण, मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण करें। मतलब पेड़ पौधे आप जरूर लगाइए अपने हाथ से। चूँकि मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है, इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु की दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार वृक्ष हर मनुष्य को लगाना चाहिए अपने जीवन काल में। वैसे भी अगर लकड़ी जो है हमारे आपके हमेशा काम में आती है मित्रों, इसलिए वृक्षों का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, इसको लगाना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।